बार बार बिहार की जनता की आवाज़ को उठा रहे थे, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी अनसुना कर रहे हैं। शिक्षकों पर दमनकारी नीति लगातार जारी है। शिक्षक नेताओं की कल भी गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ वार्ता की बात करती है, दूसरी तरफ शिक्षक नेताओं की गिरफ्तारी करती है। सरकार को तुरंत स्पष्ट तौर पर अपनी नीति को शिक्षकों के प्रति स्पष्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार से आरोपित हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाने के लिए लगातार हम सब मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी की परंपरा भी रही है, जीरो टॉलरेंस पर हमेशा उन्होंने काम किया है। श्री रामाधार सिंह जी से लेकर एक लंबी फहरिस्त है, मंजू वर्मा जी हैं और कई ऐसे हमारे विधायक और मंत्री हैं जिनको उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगने के तुरंत बाद हटाने का भी काम किया है। कृषि मंत्री ने आरोप लगाया है कि आप लोग शिक्षकों को जो है भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और धरना दिलवा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है। वो सरकार का जो दायित्व है, उस दायित्व से वो मुकरना चाह रहे हैं। और बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, शिक्षक कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं है जो इन चीज़ों को नहीं समझे। सरकार को अविलंब जिस प्रकार से उन पर लगातार दमनकारी हमले हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी मांगों को सुनी नहीं जा रही है, सरकार को अविलंब उस पर कार्रवाई करना चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए, सदन में जनता की बात को हम उठाएंगे, बिहार की बात को, बिहार के जज्बात को, शिक्षकों की मांगों को। और नहीं, देखिए, हम तो सदन में अपनी बात कहना चाहते हैं। जो आसन है वो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो बोलने का मौका दें। सदन में अधिकार है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों को कहेंगे, उनका माइक भी ऑन रहता है, ये परंपरा रही है। लेकिन वे नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलवाकर एक दूसरे सत्तारूढ़ दल के से जुड़ा हुआ एक छोटा दल है, उसके नेता को उन्होंने कल बुलवाया और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया। ये गलत है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। जो विपक्ष है वो सरकार का एक अंग होता है। सदन के अंदर यह बात लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आसन उस पर अमल नहीं कर रहा है। चलिए, तो उस पूरे विषय पर और जिस प्रकार से कल बड़ी संख्या में शिक्षक जब आंदोलन करने उतरे तो उनको पहले ही गिरफ्तार किया गया, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया। नीतीश कुमार जी, आपके तानाशाही रवैया से शिक्षक की बात दबने वाली नहीं है। युवाओं का रोजगार और शिक्षकों को न्याय, निश्चित रूप से इस विषय को लेकर सदन में हम लोग पूरी तरह से आवाज़ बुलंद करेंगे। और कल 13 जुलाई को जो प्रदर्शन होने जा रहा है, नीतीश कुमार जी, आप जितना भी वार्ता की बात करिए, आपने हमेशा ठगने का काम किया है शिक्षकों को, तो उनके न्याय के लिए हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं और हमारे उतरने से डर रहे हैं, इसलिए आप उनसे वार्ता की बात कर रहे हैं। आप लोगों की कल संख्या हजारों में होगी और जो मुद्दे हैं उससे सरकार घबराई हुई है। शिक्षक होंगे या कार्यकर्ता भी होंगे? शिक्षक होंगे केवल या कार्यकर्ता भी होंगे आपके? निश्चित रूप से भाजपा इसके समर्थन में उतरी है, तो भाजपा के कार्यकर्ता नेता उतर रहे हैं। शिक्षक भी इसके समर्थन में कल रहने वाले हैं। पूरी तरह से शिक्षकों का जो विषय भाजपा ने उठाया है, सरकार दबाव में आकर टेबल पर बैठने को तैयार हुई है। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपने कई बार टेबल पर बैठाकर भी शिक्षकों को ठगा है। इसलिए शिक्षक को मालूम है कि नीतीश कुमार के राज में कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। अरे भाई, जितना नीतीश कुमार क्या आश्वासन देंगे, इतने दिन तक तो दिया नहीं। जब भाजपा सड़क पर उतरने आई है तो दबाव दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से उनके दबाव के हमारा भाजपा हैं, उन कर्मियों को हम लोग राज्य कर्मी का दर्जा देने का मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ STT, BTT, इस सबको अभ्यर्थियों को तुरंत जो हुए हैं सीधी नियुक्ति करने का मांग कर रहे हैं। और साथ साथ वित्त रहित शिक्षक जो हमारे हैं, उनका अनुदान समय पर नहीं जा रहा है। गेस्ट शिक्षकों का भी जो पैसा मिलता है समय पर नहीं मिल पाता है और उनका स्थायी नियुक्ति को मांग करते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा मांग है जाकर के कि शिक्षक जो नियोजित शिक्षक बिहार में लाखों हैं, उनको राज्य कर्मी का दर्जा सरकार दे। इन सारे सवालों को लेकर शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको चार्जशीट हो चुका है, उनको नैतिकता का इस्तीफा करना चाहिए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी ताकि आने वाले समय में इस्तीफा देने का मजबूर करने का काम करें।